Gol. Oh, Jesus. और ईरान इजरायल युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान अब नई मिसाइलें दागेगा। IRGC ने नई पीढ़ी की मिसाइलों की तैनाती की घोषणा कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि IRGC की ओर से यह भी दावा किया गया है कि अब तक ईरान की ओर से साधारण हथियारों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। सस्ता ड्रोन वर्सेस महंगी मिसाइल से ईरान खूब तबाही मचा रहा है, लेकिन अब ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत ईरान की तरफ से एक बार फिर से चैलेंज किया गया है। ईरान ने यह कहा है कि अब ईरान नई मिसाइलें दागेगा। आपको बता दें पूरा पहाड़ का जखीरा जो है वो ईरान के पास है। ये दावे ईरान की तरफ से किए जाते हैं और यही वजह है कि अब IRGC ने ये नया दावा किया है जंग के बीच की नई पीढ़ी की मिसाइलों की तैनाती कर दी गई है। और IRGC की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अब तक ईरान की ओर से साधारण हथियारों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, सस्ते ड्रोन से मिसाइलों से जो है यहाँ पर लड़ाई और जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन अब महंगी मिसाइलों से ईरान खूब तबाही मचाएगा। तो महायुद्ध का आज 8वां दिन है। अब आपको इस जंग से जुड़ी अब तक की अपडेट दे देते हैं। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की गई है। ये अब तक की सबसे ताज़ा अपडेट जो है वो सामने आई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायल ने इस्फहान में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। तो देखिए महायुद्ध का आज 8वां दिन है और कहां कहां पर किस तरीके से प्रहार किया गया है ये ग्राफिकली हम आपको बता रहे हैं। देखिए ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का जहाज, उस पर ड्रोन से हमला किया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 50 से ज्यादा विमानों से बमबारी में खामनेई का जो बंकर है वह पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। इजरायली सेना का ईरान में 400 ठिकानों पर अटैक का दावा जो है वो इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। वह ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास जो है यहाँ पर एयर स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई है। इजरायली हमले में आपको बता दें ईरान के अफसर असगर हिजाजी की मौत का दावा भी यहाँ पर किया जा रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को ये चेतावनी दी गई है कि वो बिना शर्त के सरेंडर करे। वहीं बेरूत में एक बार फिर से जो है हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल की तरफ से कई जो है मिसाइलें दागी गई हैं। तो ये महायुद्ध का आज 8वां दिन है और लगातार जो है दोनों तरफ से प्रहार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से एक के बाद एक डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आ रही हैं। ना सिर्फ ईरान की तरफ से इजरायल पर अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह, और यह भी दावा किया जा रहा है कि पूरा का पूरा खामनेई का जो कमांड सेंटर है उसे तबाह कर दिया गया है। वही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे और ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन ईरान हो या फिर इजरायल और अमेरिका दोनों ही इस जंग में दम भर कर लड़ रहे हैं और अपने बारूदी गोदाम में रखे तमाम हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारूदी इस जंग को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के मन में यह सवाल है कि कौन सा देश कौन से हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब तक आपको बता दें जंग में किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ईरान इजरायल जंग में इजरायल और अमेरिका ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। वह ईरान अपने सबसे छोटे और घातक हथियार यानी कि शाहिद 136 ड्रोन को इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा इजरायल और अमेरिका के संयुक्त ऑपरेशन में बंकर बस्टर बम्स का भी इस्तेमाल हुआ है। वहीं ईरान पर क्लस्टर बम के इस्तेमाल का दावा भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आसमान में भी इजरायल और अमेरिका ईरान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। F-351 अदीर और F-151 फाइटर जेट आसमान में लगातार गश्त कर रहे हैं। वह ईरान शहाब 3 और गदर मिसाइल से इजरायल और उसके सहयोगी देशों में तबाही मचा रहा है। तो देखिए कि किस तरीके से घातक प्रहार यहां पर किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका को युद्ध में 10 से 15 नंबर मिल रहे हैं। ये नंबर जो है वो ट्रंप की तरफ से दिए जा रहे हैं।
ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ये दावा ट्रंप की तरफ से किया गया है। ईरान की संचार व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये भी दावा ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। ईरान की वायुसेना खत्म हो चुकी है, ईरान के नेता खत्म हो चुके हैं, अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। तो ईरान पर ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा है। अपने आप को 10 में से 15 नंबर देते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। वहीं ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, संचार व्यवस्था खत्म हो चुकी है और वायुसेना खत्म हो चुकी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया। By the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. और देखिए, युद्ध के बीच यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट की तरफ से कहा गया है कि आज रात ईरान पर भयंकर बमबारी होगी। ये धमकी दी गई है कि ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला करने का दावा किया है। तो अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर भयंकर बमबारी कर सकता है, ये दावा जो है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने है। उन्होंने कहा है कि आज रात ईरान पर भयंकर बमबारी होगी, ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया जाएगा। इससे पहले आपने सुना कि ट्रंप की तरफ से किस तरीके से कहा गया है कि ईरान की कमर तोड़कर रख दी अमेरिका ने, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हमले का दावा यहां पर किया जा रहा है कि आज रात एक के बाद एक ईरान पर भयंकर बमबारी होगी। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला करने की धमकी यहां पर यूएस की तरफ से एक बार फिर से दी जा रही है। The Iranians are fighting on 2 fronts. They're fighting a losing military battle where they're being overwhelmed. As Secretary Higgs, the General Kane, and the President have all said, tonight will be our biggest bombing campaign and will do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. और ईरान, इजरायल, अमेरिका युद्ध में रूस की एंट्री हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पुतिन ने अमेरिका इजरायल की सैन्य कार्रवाई से ईरान में लोगों की मौत पर दुख भी जाहिर किया है और कहा है कि क्षेत्र में तुरंत संघर्ष रोकना और संवाद बहाल करना जरूरी है। पुतिन ने यह भी कहा है कि वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के नेताओं से लगातार संपर्क में है, जिससे क्षेत्रीय तनाव को कम किया जा सके। रूस ने जोर दिया है कि किसी भी विवाद का समाधान सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से ही होना चाहिए और यही वजह है कि पुतिन ने इजरायल यूएस की तरफ से जो हमला ईरान पर किया गया है उसकी निंदा की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कूटनीतिक तौर पर इस युद्ध का हल होना चाहिए।